बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो कशीदगी चल रही है उस पर बात करेंगे, क्योंकि कल तक तो ये नज़र आ रहा था कि भी किसी भी टाइम पे मुज़ाकरात की डेट फाइनल हो सकती है, लेकिन अब जो इत्तला सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है कि भाई अब हम आँख के बदले आँख और जो हमारा बहरी जहाज़ का नुकसान हो रहा है उसके बदले में बहरी जहाज़ लेंगे। इन बाज़ाब्ता तौर पर से कह दिया कि भैया अब हम अटैक करेंगे जो अमेरिका के साथे हैं उन पर, और जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उन पर हम अटैक करेंगे, उनकी बहरी जहाज़ों को हम टारगेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वैसे जिस तरीके से माहौल बन रहा था ना पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी रिपोर्ट कर रहा था, इवन अगर हम न्यूयॉर्क टाइम की खबर को लें तो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उनकी एक रिपोर्टर ने ये खबर दी थी कि भाई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज पड़ा हुआ उनके पास कि उन्होंने कहा कि फ्राइडे तक मुज़ाकरात हो जाएंगे। ये 1 से 1.5 दिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं वो खबर ब्रेक ही करने लगी थी कि एक और इत्तलात सामने आ गई हैं। उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ईरान अपना मुकम्मल टाइम ले, हमें कोई जल्दी नहीं है, वो अपना टाइम ले सकता है, उसको जितना टाइम चाहिए। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर रिटन फॉर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैसेज पड़ा हुआ है कि वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्टर को बता रहे हैं कि भाई जुम्मे तक हमारे मुज़ाकरात हो जाएंगे, और दूसरी तरफ वो ट्विटर पे बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, ईरान अपना टाइम ले सकता है। तो ये दोनों मेयार सामने आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मेंटली तौर पर हम सबको तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के अंदर से जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की जो इनकलाब पासबान है, जो उनकी फ़ौज है वो, और जो सियासत में है, जो मकामी लीडर हैं, उनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो फ़ौज है वो ये चाहती है कि बहुत अग्रेसिव मूड में रहा जाए, और वो उस टाइम पे अग्रेसिव मूड में है। वो चाहती है कि मुज़ाकरात ना हो, लेकिन जो सियासी क़यादत है वो ये चाहती है कि भाई मुज़ाकरात हो जाने चाहिए और किसी भी तरीके से मुज़ाकरात हों तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और उनके जो हुकूमती जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इस चीज़ का, ये तो खैर प्राइवेट सतह पे चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भई फ़ौज उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे टाइम गुज़रेगा तो ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। क्योंकि जो ईरान के अवाम हैं और जो ईरान की फ़ौज है उनके अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, और वो चाहते हैं कि भई बदला लेना चाहिए और खामोश नहीं रहना चाहिए। और फ़ौज भी इसी तरह एग्रेसिव नज़र आती है, वो भी चाहती है कि भई हम अमेरिका के साथ फ़ाइट करें, उनका मुकाबला करें। हमें पीछे नहीं हटना है। लेकिन जो सियासी रहनुमा है वो ये चाहते हैं कि भई किसी भी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएँ और अमन वगैरह कायम हो सके। तो आगे 1 से 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है जर्नलिस्ट को कि भई मे बी जुमे तक मुज़ाकरात हो जाए, तो किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। मे बी इनके दरमियान में मुज़ाकरात हो सकते हैं। और हमारे अभी तक इत्तलात यही हैं कि जो तैयारे कार्गो तैयारे पाकिस्तान में लैंड किए थे वो अभी तक लैंड हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनका जो सिक्योरिटी का अमला है वो अभी भी पाकिस्तान में है, सिर्फ जेडी वैंस साहब नहीं आए थे। तो बाकी तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो तमाम ऑफिसेज़ वगैरह खुल चुके हैं। तमाम जितनी भी अदालतें हैं या सरकारी ऑफिसेज़ हैं, स्कूल्स कॉलेज हैं, वो तो उसी तरीके से मामूल के मुताबिक आज ओपन हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो कह सकते हैं कि भई मुज़ाकरात कुछ टाइम के लिए मुलतवी हो चुके हैं इस वक्त। इसके अलावा एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि भई ईरान ने भारत के 2 जहाज़ हैं उनको रोका है, उन पर फायर किया है। इसके अलावा जो उनके भाई हैं इसराइल के भी जहाज़ों को रोका गया है और उनके तमाम अमले को यरगमाल बना दिया गया है, और वो जहाज़ अब ईरान की बंदरगाह पर खड़े हैं। तो जो मेजर साहब कहते थे ना कि भई इसराइल तो हमारे भाई हैं और वो अटैक कर सकते हैं ईरान पर और वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें। तो अब वो दोनों भाई मिल के इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि ईरान तो बहुत गुस्से में है, और ईरान जो है वो अब छोड़ेगा नहीं भारतीयों को। और भारतीय जो लोग हैं, स्पेशल जो सियासत में भी लोग हैं, वो हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भई पाकिस्तान के जहाज़ भी गुज़र रहे हैं, बांग्लादेश के जहाज़ भी गुज़र रहे हैं, तमाम ममालिक के जहाज़ गुज़र रहे हैं अब नाया अहमद से, तो हमारे जहाज़ों को क्यों रोका जा रहा है भई? हम पे क्यों अटैक किया जा रहा है? तो क्या भारतीय अवाम को नहीं पता कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है? जिस किस्म की उनकी जो हुकूमत के नुमाइंदे बयानात देते हैं और जिस किस्म के मीडिया बयान देते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि इस तरीके से अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, बल्कि बताना चाहिए कि
खुल के जो है वो भारत हमायत कर रहा है इसराइल की, और वो कह रहा है कि भाई ईरान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और हम इसराइल की हमायत करते हैं, तो इसलिए ईरान ने जो है वो उनके जहाज़ रोके हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो सामने सामने दोस्ती की झप्पियाँ डालें और पीछे से आप जो है वो पीठ में छुरा घोंप दें, तो ऐसा नहीं होगा। ईरान आपसे फाइट करेगा अगर आपने इस तरह की कोई भी बुज़दिराना कार्रवाई करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह के बयानात देंगे ईरान के खिलाफ और ईरान आपसे कहेगा कि भाई नहीं नहीं, आप भी हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। एक इस्लामिक कंट्री है ईरान, और ईरान को खामोश था अब तक ईरान। और जिस तरीके से बयानात दे रहा था भारत, और भारत ये समझ रहा था कि भाई आप इस तरह के बयानात देते रहेंगे, हम जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे और ईरान खामोश होगा, तो ईरान खामोश नहीं रहा। सही किस्म की फेंटी पड़ी है भारत को। और अब भारत अपना मुँह छुपाता हुआ फिर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हमसे कहाँ गलती हो गई, क्यों हमारे जहाज़ रोक लिए गए। और जब आवाम आप क्वेश्चन पूछेंगे ना उनसे कि भाई सारी दुनिया के जहाज़ जा रहे थे तो आपके जहाज़ क्यों रोके गए, भाई आपकी क्या रीज़न है, आपकी सफारतकारी कहाँ पे नाकाम हुई है, तो इसका जवाब फिर हुकूमत ही देगी और मोदी साहब देंगे इसका जवाब। तो अब जब सूरत हाल अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान ही, तो गैर यकीनी की सूरत हाल सामने आ रही है। कोई भी चीज़ हम लोग नहीं दावे के साथ कह सकते हैं। अगर जो चीज़ कंफर्म भी होती है, कुछ टाइम के बाद उसको जो है वो गलत साबित कर दिया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी कही हुई बातों से ही मुकर रहे हैं। हम जिस तरह कहते हैं ना कि भाई एक बयान सुबह देते हैं तो शाम को वो उस बयान की तरदीद कर देते हैं और मुकर देते हैं साहब कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने ये बयान नहीं दिया। तो ये दोगला मेयार सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। हम ये जो समझ रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बेवकूफ़ इंसान है, उसको पता ही कुछ नहीं है, एक्चुअल में बहुत शातिर बंदा है। अब जैसे फ्राइडे सैटरडे आता है ना, तो वैसा बयान दे देता है कि जिससे जो है वो एशिया के अंदर की जो मार्केट है वो डाउन हो जाए। और उसके बाद मंडे शुरू होने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे 14 घंटे का फ़र्क है ना, तो मंडे को शुरू होने से पहले वो ऐसा कोई बयान दे देगा एकदम से उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर चली जाएगी और जो मंदी है उससे बच जाएगा अमेरिका। तो ये इस तरह के बयानात देता रहता है वीकेंड के एंड में। और जैसे जो है वो मंडे शुरू होने वाला होता है, तो वो इस तरह का बयान दे देता है कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम लोग एफर्ट वगैरह करें ताकि जो अमेरिका है उसको नुकसान ना हो और बाकी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये एक शातिर जहन की मनसूबाबंदी है। और ये जितना मैंने ऑब्जर्व किया उनको, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये राय होगी, लेकिन मैं इतना समझती हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जितने मैंने उनके बयान देखे हैं, आप उठा के देख लें, हमेशा वो फ्राइडे को इस तरह का बयान देगा कि भाई हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम तो जंग करेंगे ये वो। और मंडे की सुबह, तकरीबन मंडे की सुबह हमारे यहाँ पे सुबह होती है तो वहाँ पे शाम होती है ना। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे मंडे की सुबह होगी तो वहाँ पे संडे की शाम होगी। तो वो इस टाइम पे ऐसा कोई बयान दे देंगे जिससे उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दोबारा से वो तेज़ी की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह के बयानात वो देते रहते हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब उन्होंने कह दिया कि वो ईरान टाइम लेगा। जैसे अब मंडे आएगा ना तो आप देखिएगा कैसे इनकी जो है वो बयान चेंज होता है और कैसे वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।